गया। शाबाश बेटा। अब साक्षी तुम्हारी बारी। माँ, मेरा हो गया। वेल डन साक्षी बेटा। विक्रम बेटा, अब तुम्हारी बारी। विक्रम बेटा, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया है। अब तुम तीनों ने जितने भी पैसे उठाए ना, वो तुम तीनों के हो गए। तुम तीनों जाओ बाहर और इन पैसों से अपनी पसंद की चीज खरीद लो, जिससे तुम्हें खुशी मिले। वाओ यार, ये तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। अब मैं वो चीज खरीदूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है, और मुझे तो खुशी मिलती है शॉपिंग से। तो मैं फटाफट जाती हूँ और बहुत सारे कपड़े और बहुत सारा मेकअप खरीद के लाती हूँ। यस। इतने सारे पैसे, अब मैं अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज खरीदूंगा इन पैसों से। आज तो मौज हो गई। बेटा, जो आज पैसे तुम्हें मिले थे, उन पैसों से अपनी मनपसंद और जो तुम्हें खुशी दे वो चीज तुम ले आए। हाँ मम्मी, मैंने तो अपनी मन पसंदीदा चीज खरीद ली, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। देखो, मैं ना बहुत ही महंगे ब्रांड से शॉपिंग करके आई हूँ माँ। मुझे तो बहुत मजा आया वहां पर जाके। वो ना मेरा ड्रीम था, और मैं सबसे ज्यादा कॉस्टली ब्रांड के मेकअप्स लाई हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से है ना आईफोन खरीदना चाहता था, तो मैंने उन पैसों का आईफोन खरीदा। मैं बहुत खुश हूँ माँ। विक्रम बेटा, तुम्हारे हाथ तो खाली लग रहे हैं। तुमने अपने लिए कोई चीज नहीं ली बेटा? माँ, मैं जब पैसे लेके बाहर गया तो मैंने भी सोचा कि मैं भाई बहनों की तरह कोई अच्छी चीज़ खरीद लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली ही नहीं जो मुझे खुशी दे सके। पर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि खुशियाँ कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। असली खुशी तो माँ बाप के चरणों में होती है, उनके आशीर्वाद में होती है। चाहे आपके पास कितनी भी दौलत शोहरत हो, पर सबसे महंगा होता है माँ बाप का प्यार। मुझे अपने भाई बहनों की तरह कोई कीमती चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम चाहिए। आप हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करते रहना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। शाबाश बेटा। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम मेरे ऐसे बेटे हो जिसने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, और मुझे पता था कि ये काम तुम ही कर सकते हो। और बेटा, मेरी सारी प्रॉपर्टी के ना तुम ही हकदार हो। मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। माँ, ये क्या कह रही हो आप? इसके नाम प्रॉपर्टी क्यों होगी? हम भी आपके बच्चे हैं, हमें भी हिस्सा चाहिए। और माँ, ये प्रॉपर्टी का करेगा क्या? हाँ माँ, ये किस बेस पे आपने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पे कर दी? ये तो उल्लू है, इसको तो कुछ आता जाता भी नहीं है, बिल्कुल ही अनपढ़ गवार है। एटलीस्ट आप हमारे नाम पे प्रॉपर्टी करोगे तो हम उस प्रॉपर्टी का सही यूज कर पाएंगे। हम पढ़े लिखे तो हैं कम से कम। चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों क्या सोचते हो? जो तुम दोनों ने किया है वो मैंने नहीं देखा। अरे, तुमने चालाकी के साथ और बेईमानी के साथ पैसा लिया है। वही मेरा विक्रम बेटा, उसने कहीं भी बेईमानी यूज नहीं करी। हमेशा उसने ईमानदारी के साथ ही पैसा कमाया और पैसा लिया है। मुझे ना तुम दोनों से वैसे भी कोई उम्मीद थी नहीं, पर मैंने फिर भी सोचा था कि अपने बच्चों को चांस दे के देखती हूँ। पर नहीं, तुमने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अगर तुम दोनों चाहते हो ना कि तुम दोनों प्रॉपर्टी के हकदार बनो, हिस्सेदार बनो, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले ईमानदार बनना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के। आई बात समझ में?